प्रस्तुत हूँ। आईसीएसई में इस बार प्रश्न पत्र में बदलाव है, आप सभी को पता है। पहला प्रश्न हमारा जो होने वाला है वो प्रस्ताव या कहानी लेखन या चित्र वर्णन के रूप में पूछा जाएगा आपसे। तो कहानी लेखन उक्ति पर आधारित भी पूछा जाता है। आईसीएसई में इस बार 12 अंकों के लिए पूछा जाने वाला है। सब शब्द सीमा जो रखी गई है वो 200 शब्द रखी गई है। आज हमारी उक्ति है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। आपको पूरी उक्ति नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ पहली लाइन ही दी जाएगी, पहली पंक्ति ही दी जाएगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अब उक्ति पर कोई कहानी पूछी गई है तो आपको उसकी प्रस्तावना लिखनी होगी। प्रस्तावना लिखने के लिए कई तरीके हैं। आपने उस उक्ति का अर्थ लिख दिया तो वह भी प्रस्तावना ही होती है, पर यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, प्रस्तावना बताती हूँ। कई लोग किसी काम को शीघ्रता पूर्वक कर डालते हैं, लेकिन अनेक मौकों पर यह शीघ्र कर एक लंबे पश्चाताप को भी उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक कार्य के भले बुरे पहलुओं पर भली भांति विचार करके हमें उस पर अमल करना चाहिए। बिना सोच विचार किए भले बुरे कामों में शीघ्रता पूर्वक संलग्न अर्थात लग जाना, उसमें संलग्न होने वाले व्यक्ति के जीवन में प्राय विपत्तियां डेरा डाल देती हैं। इसीलिए महाकवि भारवी ने कहा है कि बिना विचारे किसी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। अविचार विपत्तियों की जड़ है, यानी कि आप बिना सोच विचार के अगर कोई कार्य करते हैं तो आप विपत्तियों को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि गुण दोष का विचार कोई विचारशील व्यक्ति ही कर पाता है। आप किसी भी फैसले को लेने से पहले आपको सोचना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। पुरानी कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई कार्य संपादित करने से पूर्व उसके पक्ष विपक्ष, गुण अवगुण, साधक बाधक तत्वों की समुचित मीमांसा मतलब उसकी पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अच्छी तरह सोच विचार कर किया गया कार्य कभी अधूरा नहीं रह सकता और उसके दूरगामी मतलब दूर तक दूरगामी फल लाभदायक होते हैं। ओके, उसके आने वाले जो परिणाम होंगे वो आपके लिए लाभदायक होंगे, वो परिणाम सकारात्मक होंगे। तो इस तरह से आप प्रस्तावना लिख सकते हैं कि कोई भी कार्य हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य शैतान का होता है। ये पुरानी कहावत में दिया गया है। प्रस्तावना लिखने के बाद आपको उस पर एक कहानी लिखनी होगी। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को विलक्षण बुद्धि वाला अद्भुत मस्तिष्क दिया है, अतः उसे अपनी बुद्धि से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में काम को बिगाड़ देते हैं। कितना ही मनुष्य चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से काम बिगड़ता है और मन में भी दुख होता है। ईश्वर ने हमें बुद्धि इसलिए दी है कि हम हर कार्य जो है वो अपनी बुद्धि से सोच समझ कर करें। इस पैराग्राफ से, इस अवतरण में आपको समझ में आ रहा होगा कि मनुष्य को जो है बुद्धि दी है ईश्वर ने, और उस बुद्धि का प्रयोग किए बिना कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है तो वो कार्य को बिगाड़ देता है। भले ही वो कितना ही चालाक, कितना ही समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, कभी ना कभी जल्दबाजी में उससे भी गलती होती है, और जब गलती होगी तो हमें दुख भी होगा, उसकी परेशानी भी होगी। तो हमें अपनी बुद्धि से हर कार्य के पक्ष विपक्ष में उसके गुण अवगुण, उसके गुण दोष सभी कुछ सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब आगे की ओर प्रस्तावना हमने कर ली, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था और एक कुत्ता था, जो कि शिकारी की अनुपस्थिति में उस बच्चे की रक्षा करता था। शाम को शिकारी आकर उस कुत्ते को बहुत प्यार करता था और अपने हाथ से उसे खाना देता था। एक दिन शिकारी अपने बच्चे को कुत्ते की देखरेख में छोड़कर खेलने के लिए वन में चला गया। इसी बीच एक भेड़िया घर में घुस आया और उस बच्चे को खाने के लिए पालने में से उठा ले गया। इतने में कुत्ते ने झपट कर बच्चे को उसके मुंह से छुड़ा लिया। बच्चा रोता हुआ सरक सरक कर अंदर कमरे में चला गया और कुछ देर बाद वहीं सो गया। इधर
कुत्ते और भेड़िए की खूब लड़ाई हुई, लेकिन कुत्ते ने उसे मार गिराया। कुत्ता बाहर बैठकर अपने स्वामी की राह देखने लगा। शाम को जैसे ही शिकारी आया तो कुत्ते ने उसका रोज की तरह स्वागत किया, लेकिन शिकारी को कुत्ते के मुंह में खून देखकर अचंभा हुआ। उसने पालने को खाली पाया तो उसका पारा चढ़ गया कि आज तो उसके कुत्ते ने उसके बच्चे को खा ही लिया। उसने आव देखा ना ताव बंदूक उठाकर अपने कुत्ते को गोली मार दी। एक चीत्कार के साथ कुत्ता वहीं ढेर हो गया। घबराहट और क्रोध भरी मुद्रा में कमरे में गया तो मालूम हुआ कि कमरे के कोने में उसका बच्चा सो रहा है। वहीं थोड़ी दूर पर एक भेड़िया मरा पड़ा है। अब तो उसे समझने में देर न लगी कि उसके वफादार कुत्ते ने बच्चे की रक्षा करते हुए उस भेड़िए को मार डाला है। उसने बच्चे को गोद में उठाया और अपनी गलती पर रोने लगा। बच्चे को सुरक्षित देखकर उसे अपनी गलती और जल्दबाजी का ज्ञान हुआ। वह कुत्ते के पास पहुंचकर जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को सुरक्षित देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कुत्ते के पास पहुंचकर जोर जोर से अपनी भूल पर और जल्दबाजी पर पश्चाताप करने लगा। सच ही कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत हसाए। तो ये उक्ति आप अंत में लिखें, उक्ति का अर्थ प्रारंभ में लिखें। एक बार फिर से आपको बताती हूँ। पहले आप प्रस्तावना लिखें, प्रस्तावना अपने शब्दों में लिखें, एक पैराग्राफ लिखें। यहाँ मैंने डिटेल किया है प्रस्तावना को, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखें। कहानी लिखें, कहानी में मुहावरों का प्रयोग करें, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। पारा चढ़ जाना अर्थात गुस्सा होना, क्रोधित हो जाना, आव देखा ना ताव, कुछ सोचा नहीं कुछ समझा नहीं, जल्दबाजी में क्या किया, बंदूक उठाई और कुत्ते को गोली मार दी, और अंत में अपनी इस करनी पर, इस जल्दबाजी पर किए गए कार्य पर उसे पछताना पड़ा। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आएगी और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।